सो गाइस, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बांग्लादेश घूमना चाहते हैं, बांग्लादेश जाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली रिलेटिव भी बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा यार, बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट है एक हिसाब से। तो वहां जाने के लिए आपको भी पता है वीजा चाहिए होता है। तो वीजा के लिए आपको एक पता है कि जब वीजा अप्लाई करते हो तो बहुत सारी उसमें टर्म कंडीशन होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं। तो उसी के अंदर से एक जो वीजा के लिए मेन इंपॉर्टेंट होती है बांग्लादेश की वीजा के लिए, जो वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। एक जो बांग्लादेश की साइट है उसके ऊपर जाके एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म को आपके साथ में लेके जाना पड़ता है आपको एम्बेसी के अंदर जब भी आप जमा करवाते हो। तो एक बेस्ट पार्ट बता देता हूँ बांग्लादेश वीजा क्या है। ये आपको स्टिकर वीजा मिलता है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये आपको वीजा जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस वीजा का कोई भी चार्ज नहीं होता है। खाली जो आपके वहाँ पे एम्बेसी में जाने के और जो आप डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करवाते हो बनवाते हो उसी के चार्ज लगने वाले। इसके अलावा एम्बेसी आपसे 0 रुपया लेती है वीज़ा देने का। और बाकी जब पीछे मैंने अप्लाई किया था बांग्लादेश का वीज़ा, तो मेरा लगभग 7 दिन के अंदर वीज़ा आ गया था। जब भी आप वहाँ पे सबमिट करवाने जाते हो तो 11 से 12 बजे के बीच में वो सबमिट करते हैं, या आपको पासपोर्ट लेना है तो भी उसी टाइम से होता है वो। तो बाकी पासपोर्ट ही आपको वहीं पे जाके कलेक्ट करना पड़ता है। तो जब भी मैंने करवाया था तो वो लगभग अच्छा प्रोसीजर है, स्मूथ है, मेरे को तब कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब अभी इस टाइम पे बता देता हूँ, कुछ अगर अलग से उस फॉर्म में कुछ चेंजेस वगैरह किए गए तो वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। और बाकी इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था। अगर आपने मेरे से फाइल प्रिपेयर करवानी है, रेडी करवानी है, चाहे वो आप बांग्लादेश वीज़ा की है, चाहे किसी और वीज़ा की है, या कोई और वीज़ा आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, जब भी आप बांग्लादेश का वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये वाली साइट है जहाँ पे आके आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो कि आपको वहाँ एम्बेसी में साथ में लेके जाना पड़ता है। तो अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे इसमें बता रखा है कि आप जब ये फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और एक आपकी डिजिटल फोटो होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, इसका ये साइज़ है, और एड्रेस इन बांग्लादेश आपके पास ये होना चाहिए। और नीचे क्या करना है, इस फार्म को सबमिट करना है और इसका प्रिंट निकालना और अपने साथ में लेके जाना है। तो अब इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है, 2 बार डालनी है। एक बार तो नॉर्मल है, एक बार दोबारा कन्फर्मेशन के लिए डालनी है। तो ये वाली मैं ईमेल मेरी डाल देता हूँ। अगर आपको भी कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो इस ईमेल पे आके आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दी, और नीचे जो सिक्योरिटी कोड होता है ये आपको डालना पड़ता है, इसको अब आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही अगर आप नेक्स्ट करते हो तो ये आपके सामने फॉर्म खुल जाता है। इसके टोटल 7 स्टेप है, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। तो सारे स्टेप आपको बताने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से ये वीडियो देखनी है पूरी, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है इसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि जो भी वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए तो आप खुद उसको देख के अप्लाई कर सको अपने आप से। तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, फिर आपको जो फोटो ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो मैं पहले फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो फोटो अपलोड करने के बाद फिर आपको अपना जो भी पासपोर्ट के अंदर जो भी आपका फर्स्ट लास्ट नेम है वो आप यहाँ पे आपको डालना है, जो कि वीज़ा के ऊपर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जो नाम आपको डालना है वो होगा जो वीज़ा के ऊपर प्रिंट होगा, जो ऊपर आपने डाला है वो सेम ही नाम यहाँ पे नीचे डालना है। तो बाकी कुछ उसमें चेंजेस वगैरह नहीं करना है। बाकी ये जो डिटेल्स है सारी वो अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपने फिल करनी है। तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डाल देना है। तो ये जो भी एड्रेस डिटेल जो भी मैं डाल रहा हूँ ये सब फेक है, मेरी कोई जेन्युइन डिटेल्स इसमें नहीं है। तो एड्रेस इन बांग्लादेश में आप कहाँ रुकने वाले हो, तो जो भी आपका होटल का एड्रेस वगैरह होगा, होटल की बुकिंग आपको करनी पड़ेगी, है ना। बाकी जो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट वगैरह करोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो इसके ऊपर बनाऊंगा कि आपको वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो इसके ऊपर बनेगी नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश का कोई भी जैसे नंबर डाल देना है, जो भी आपके होटल का नंबर हो वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो कुछ भी है जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पे डालनी है भाई, है ना। मैं तो वैसे ही उठा के डाल रहा हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। फिर जो आपका मेल फीमेल क्या हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है वो फिर आप यहाँ पे आपको डालना है। फिर बर्थ कंट्री कौन सी है, ओबियसली मोस्टली लोगों की इंडिया ही। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, किसी थर्ड कंट्री से कर रहे हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, जहाँ से भी आप कर रहे हो, ठीक है। फिर आपके प्रेजेंट नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडिया, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है नेशनलिटी। बर्थ ऑक्यूपेशन फिर क्या आपका एक्यूपेशन आपका इसके अंदर बताना है कि आप क्या काम करते हो, ठीक है। आपका बेसिकली काम क्या है, जो भी आपका काम है उस हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हो, जो भी आपका काम हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अकाउंटेंट, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और आपका मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल हो कि मैरिड हो, कैसे हो, वो भी है, जो भी है वो डाल देना। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये करने के बाद फिर आपने नीचे 7 नेक्स्ट कर देते हैं। तो उसके साथ ही अपन 2 नंबर पेज पे आ जाते हैं, पार्ट 2 पे, जैसे कि टाइप ऑफ वीज़ा एनरोलमेंट। आपको यहाँ पे पूछेंगे कि वीज़ा आपको कौन सा चाहिए, जैसे सॉरी आपको यहाँ पे न्यू वीज़ा एप्लीकेशन करनी है, वो वाली चीज़ आगे आएगी। आपको अपन न्यू वीज़ा कर रहे हैं ना, तो आपको इसी पे करना है, न्यू वीज़ा एप्लीकेशन पे करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है।
तो इसके साथ ही अपन 3 नंबर पे पहुंच जाते हैं। तो ये अपनी चीज़ आ गई ना, इसको अपने पास ध्यान में रख लेना, ये आपको आगे काम आएगी। जब भी वापस आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको ये डिटेल्स काम आने वाली है। तो इसको फिर आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है। जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर होगा सबसे पहले वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। तो नंबर करने के बाद फिर आपका पासपोर्ट टाइप कौन सा है, मोस्टली लोगों के पास ऑर्डिनरी होता है, अगर कुछ और है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। पहले सो फीसू कौन सा आपके पासपोर्ट का, ये सारी जो डिटेल्स है वो आपके पासपोर्ट में होगी, तो आपको वहीं से उठा के डालनी है सारी डिटेल्स। तो मेरा पासपोर्ट का भी इशू था वो मैं डाल देता हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने डाल दिया। इसके बाद नीचे क्या पूछ रहे हैं, जैसे हैव यू विजिटेड टू बांग्लादेश प्रीवियसली, आप बांग्लादेश कभी पहले गए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। जो भी आपके केस में वो डाल देना। तो फिर अगर आप यस करोगे ना तो फिर आपको यहाँ पे डालना है डेट ऑफ लास्ट विजिट, आपने कब किया था, फिर लास्ट वीज़ा आपका नंबर क्या था, उसकी इशू डेट क्या थी, एक्सपायरी डेट क्या थी, और वीज़ा कहाँ से इशू हुआ था, टाइप ऑफ वीज़ा क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ये करने के बाद फिर आपने 7 नेक्स्ट कर देना है। उसके साथ ही अपन 4 नंबर पार्ट पे आ जाते हैं। जैसा कि ऑलरेडी पहले मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो इंडियंस के लिए बांग्लादेश का वीज़ा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी फीस उसके अंदर पे नहीं करना पड़ता है। तो आपने ये जो पार्ट है इसको कुछ नहीं करना, आपने एज इट इज इसको छोड़ देना है और इसको नेक्स्ट कर देना आपने। तो नेक्स्ट करते ही आप 5 नंबर पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि पर्पज ऑफ विजिट, आपका जाने का मकसद क्या है, आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो कि डिपेंडेंट जा रहे हो कि डिप्लोमेटिक जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, या कोई ऑफिशियल यूज़ करने के लिए जा रहे हो आप, या कुछ अदर आपका रीजन है, या फिर आप स्टडी करने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए, और टूरिज्म के लिए। तो मोस्टली लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो टूरिज्म यहाँ पे आपको डालना है। तो फिर नीचे क्या आता है, स्पेसिफिक अदर पर्पज़ अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे पूछा नीचे फिर ड्यूरेशन ऑफ पर्पज स्टे इन बांग्लादेश, आप कितने दिन बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हो। तो जो भी होगा वो आप यहाँ पे डे में डाल सकते हो, आगे डे आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का मंथ ईयर में चाहिए तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो फिर क्या आता है, टेंटेटिव डेट ऑफ अराइवल इन बांग्लादेश, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर आप कब पहुँचोगे, यानी किस डेट को आपने बांग्लादेश में एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 नवंबर 2023। तो ये जो आप डेट डालनी है ना, ये जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसके 10-15-20 दिन बाद की डालना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। सम टाइम वीज़ा आने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। यहाँ पे नीचे क्या पूछा है, इंटेंट नंबर ऑफ एंट्रीज, इसका मतलब है कि आपको वीज़ा सिंगल एंट्री का चाहिए कि मल्टीपल एंट्री का। इसका मतलब सिंगल एंट्री भी आप उस वीज़ा के अंदर एक ही बार एंटर एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लोगे तो भाई जितनी बार आपका वीज़ा वैलिड होगा आप उतनी बार उसमें कभी भी आना जाना कर सकते हो। तो ये अपने हिसाब से आपको करना है, भी आपको सिंगल चाहिए मल्टीपल चाहिए। तो फिर आपको करना है 7 नेक्स्ट। जैसे ही करोगे तो आप 6 नंबर पार्ट पे चले जाते हो। यहाँ पे आता है बांग्लादेश वीज़ा ऑफिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है, सिलेक्ट फ्रॉम विच बांग्लादेश वीज़ा ऑफिस यू वांट टू टेक वीज़ा, आपको कौन से कहाँ से मतलब कॉन्सुलेट चाहिए या एम्बेसी कहाँ से चाहिए। तो पहले तो आपको यहाँ पे अपना इंडिया से सिलेक्ट करना है भाई। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली का आएगा। तो जहाँ पे भी जिस एम्बेसी कॉन्सुलेट में आपको करना है तो न्यू दिल्ली से करना है तो न्यू दिल्ली, बाकी मुंबई वगैरह के नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे मुंबई इंडिया यहाँ पे आ चुका है तो दिल्ली का करना है तो दिल्ली से करना है। ग्रुप ऑर्डर बाई इसको आप छोड़ देना है। तो डोंट हैव ऑल इन्फॉर्मेशन, ये आपने सारा कुछ अपन ने दे दिया तो अभी अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये करने के बाद आप चले जाओगे पार्ट नंबर 7, जो कि अपना फाइनल लास्ट पार्ट होने वाला है। तो जो अपना लास्ट पार्ट रहने वाला है वो ये वाला है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सब लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को मैं बता देना हूँ क्या करना है आपने। आपने एक तो जो फोटो है इसके ऊपर टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपसे पूछिए तो एक आप फोटो पे टिक कर सकते हो। इसके बाद जो पेमेंट स्लिप अगर आप लगानी है तो वो भी, पेमेंट स्लिप तो चलो अपने पास है ही नहीं क्योंकि ये अपने लिए वीज़ा फ्री है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, अगर आपके पास है तो वो लगा दो। पासपोर्ट की कॉपी, लास्ट वीज़ा एंड अराइवल पेज, ये भी आप लगा सकते हो अगर आप पहले गए थे। तो इसके बाद मेरी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, और बर्थ सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर इसके बाद कोई भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप करोगे अदर डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ पे आधार कार्ड लिख के और वो कर सकते हो। तो अदर डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड अपना डाल देना, वो भी आपके लिए बढ़िया हो सकता है। ये करने के बाद फिर आपको 7 नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप ये करते हो आपके सामने एक पूरा कन्फर्मेशन आ जाता है कि आपने ये जो चीज़ डिटेल वगैरह डाली है ये सही है या गलत है। तो आपने अच्छे से इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपने यहाँ पे देख लेना है, अगर सब कुछ सही है तो अच्छी बात है। ये साइट ऐसा प्रॉब्लम होता है बार बार, इसमें पहले भी जब मैंने किया था तब भी हो रहा था ये। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। यहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद आपने इसको कर देना है 7 नेक्स्ट पे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आएगी, ये आता है हर बार आता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। इस साइट में ग्लिच है कि क्या कुछ है, मेरे को भी नहीं समझ आया अभी तक। तो आपने इसको फिर से 7 नेक्स्ट वही करके, और जब भी ये आप 7 नेक्स्ट इसको कर देते हो तो इसके अंदर क्या होता है कि फिर आपको एक लास्ट में 2-3 दिन होता है। अभी तो मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट, मैंने देखा नहीं कितना टाइम लग रहा है, बट
24 घंटे के अंदर आपको एक वहाँ से ये जो आपने स्टार्टिंग में जो अगर आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पे एक कोड मिला था लॉगिन करने के लिए, तो वो आपको मिलता है। फिर वहाँ से आप इसको लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको एक अप्रूवल करके आता है और वहाँ से वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाता है, वो लेके फिर आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट वगैरह करोगे तो वो बनाऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए बांग्लादेश वीज़ा के लिए, एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और फंड वगैरह क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी उस नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।